हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल फैक्ट फ्रंट। दोस्तों, कुछ दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला किया और जवाबन पाकिस्तान ने भी ईरान पर मिसाइल्स दागे। लेकिन ये सारी कहानी है क्या? हमारा ईरान से कभी इतना बड़ा मसला भी नहीं रहा, फिर ऐसा क्यों हुआ? इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ईरान ने हमारे सूबे बलूचिस्तान पर हमला किया था, जिसमें 2 बच्चे मारे गए थे और कई लोग जख्मी भी हुए। ये ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी थी, बल्कि पाकिस्तान के सोनोलिटी पर भी हमला था। लेकिन ईरान ने इन्हीं दिनों 2 और मुल्कों पर भी हमला किया, सीरिया यानी शाम और इराक पर भी। ईरान ने इन सब हमलों की रीजंस मुख्तलिफ बताई। सीरिया पर हमले की वजह ये थी कि ईरान को लगता था कि सीरिया में एक मिलिटेंट ग्रुप है, ये ग्रुप ईरान पर हमला करता है। इराक पर हमला करने की ईरान ने ये वजह बताई कि इनको लगता था कि इराक में इस्राएली जासूस छुपे हुए हैं, लेकिन इराक ने इस बात को डिनाई किया है। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया? हमारा मुल्क ना तो सीरिया है और ना ही इराक। ईरान हमारा पड़ोसी है और हमारे ताल्लुकात ईरान से इतने ख़राब भी नहीं है कि ईरान पाकिस्तान पर हमला ही कर देता। इसको जानने के लिए हमें इस कहानी का बैकग्राउंड जानना होगा। दोस्तों, इसके लिए चलते हैं पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पाकिस्तान की तरफ हमारा सूबा बलूचिस्तान इस बॉर्डर पर लगता है और ईरान की तरफ जो सूबा बॉर्डर पर मौजूद है उसे सिस्तान एंड बलूचिस्तान कहते हैं। ये ईरान के 31 सूबों में दूसरा बड़ा सूबा है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमारे सूबा बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मौजूद है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ईरान में सिस्तान एंड बलूचिस्तान पर सेपरेटिस्ट मौजूद है जो उस सूबे को ईरान से अलहदा करना चाहते हैं। हमारे मुल्क में इन ग्रुप्स को जैश-ए-अदल कहा जाता है और बलूचिस्तान में ब्रेशन आर्मी कहा जाता है और ईरान में उस ग्रुप को बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट कहा जाता है। यानी कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर ये सारे ग्रुप्स एक ही है जो पाकिस्तान और ईरान से अलहदगी चाहता है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान और ईरान को इस मसले पर एक होना चाहिए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और ईरान ने कहा कि इन्होंने ये हमला उसी ग्रुप पर किया है जो ईरान के खिलाफ अलहदगी के लिए लड़ रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा ने तो ये तक कहा कि पाकिस्तान हमारा भाई है। ये हमला पाकिस्तान पर नहीं, उन मिलिटेंट्स पर था जो वहाँ जाकर छुप गए थे। लेकिन जैसे कि दोस्तों मैंने कहा, ये कोई तरीका नहीं होता कि आप एक पड़ोसी मुल्क पर इस तरह से मिसाइल दागे जिससे आपके ताल्लुकात ऐसे ख़राब नहीं है। ईरान वो पहला मुल्क था जिसने 1947 में पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था। हमारे ईरान से मुलाकात में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन ये ताल्लुकात कभी ऐसे नहीं रहे कि ईरान हमारे मुल्क के सोनलिटी के खिलाफ अर्जी करे, जो कि अब हुआ। जवाबन पाकिस्तान ने भी उन सेपरेटिस्ट पर मिसाइल्स दागे जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं और बलूचिस्तान की अलहदगी चाहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत ईरान ने ही की थी। दोस्तों, ईरान को ये समझना चाहिए था कि ईरान और पाकिस्तान एक ही ग्रुप के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ईरान को लेकर पाकिस्तान को एतमाद में बताना चाहिए था कि पाकिस्तान खुद उस जगह पर उस ग्रुप के खिलाफ एक्शन लेता। सीधा हमला करना, वो भी पड़ोसी मुल्क पर जो एक एटमी ताकत है, ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं था। लेकिन ईरान की तरफ से ये हमला करना बहुत बड़ी गलती थी। इसमें ईरान के लोगों का कोई कसूर नहीं है, बात सिर्फ हुकूमत और पॉलिसी मेकर्स की हो रही है। बहरहाल हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि 2 पड़ोसी मुल्क यानी हम और ईरान आपस में अमन से रहे, जो हम दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।